नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जी के जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे क्वेश्चंस और आंसर जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित रहेंगे। आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हों, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से और कंप्लीट जरूर देखिए। शुरुआत कर लेंगे आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? दोस्तों वे थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे है कि बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बाल दिवस, तो बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आगे है कि नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रयागराज में है नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, यानी कि ऑप्शन डी तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 1686। तो प्यारे साथियों, 1686 में हुई थी कलकत्ता नगर की स्थापना, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का आंसर जरूर करना है। आगे है कि काला पर्वत कहाँ पर स्थित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो काला पर्वत है भूटान में। दोस्तों कहाँ पर है? तो भूटान में है काला पर्वत। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। 7वें क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए कि विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन सी है? तो प्यारे साथियों, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा है संस्कृत भाषा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। आगे है कि इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही आंसर होता है यूनानियों ने किया था इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई थी? बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर होता है दोस्तों इस क्वेश्चन का 1909 अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों इसका 180 डिग्री देशांतर रेखा को कब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया? राइट आंसर है 1884 में, यानी कि 1884 में माना गया था। नेक्स्ट है कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? राइट आंसर होता है जनरल मानिक शाह। तो प्रथम फील्ड मार्शल थे जनरल मानिक शाह। आगे है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब किया गया था? राइट आंसर होता है 1971। तो 1971 में किया गया था प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन। अगला क्वेश्चन है कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ है। तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध है नौका दौड़ से। नेक्स्ट है कि भारत में कितनी समाचार एजेंसियां हैं? तो 5 हैं भारत में समाचार एजेंसियां। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? राइट आंसर होता है 11 सितंबर 2001 में हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आगे है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को।
राइट आंसर होता है 1936। तो 1936 में हुई थी ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस, सही आंसर होता है 27 सितंबर। तो 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार IAS की परीक्षा कब हुई थी? IAS की परीक्षा भारत में पहली बार कब हुई थी? राइट आंसर होता है 1950। दोस्तों 1950 में हुई थी भारत में पहली बार IAS की परीक्षा। नेक्स्ट है कि प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। नेक्स्ट है कि कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर होता है 2003 में हुई थी कल्पना चावला की मृत्यु। आगे है कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? तो 1936 में हुआ था उड़ीसा बिहार से अलग। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रहेगा। और यदि आपसे पूछे कि बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो 1912 में हुई थी बिहार राज्य की स्थापना। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो 6ठी शताब्दी में हुई थी बौद्ध धर्म की स्थापना। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी 7वीं शताब्दी में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। ठीक है ना। चलिए तो आगे है प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का 1973। दोस्तों 1973 में हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है लंदन शहर। ठीक है ना। चलिए तो आगे है कि भारत में सबसे अधिक निर्यात किस देश को होता है? तो भारत से सबसे अधिक निर्यात होता है USA से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि USA को होता है भारत का सबसे अधिक निर्यात। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो बनी ठनी दोस्तों ये आधारित है किशनगढ़ शैली पर। ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि सूचना के अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? राइट आंसर होता है तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु में किया था सूचना के अधिकार का प्रयोग सबसे पहले। 31 क्वेश्चन है कि पंचायती राज लागू करने की सिफारिश किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? सही आंसर होता है दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे है लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग किया जा सकता है? सही आंसर है अनुच्छेद 85। दोस्तों अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में STD सेवा कब प्रारंभ हुई थी? भारत में STD सेवा, सही आंसर होता है 1960। दोस्तों 1960 में हुई थी भारत में STD सेवा प्रारंभ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा औरंगजेब। 36 है कि भारत का सबसे पुराना निवासी किसे माना जाता है? भारत का सबसे पुराना निवासी किसे माना जाता है? सही आंसर होता है नेग्रिटो को माना जाता है भारत का सबसे पुराना निवासी। कुंडा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुंडा जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये है तमिलनाडु राज्य में। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रहेगा। 38 है
कि पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? राइट आंसर होता है दोस्तों इस क्वेश्चन का 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था पहली बार प्रस्तावना में संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। ठीक है ना। तो 39 क्वेश्चन आता है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी किस दिन होती है? तो 3 जनवरी को होती है दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम यानी कि कम दूरी। हमारा 40 क्वेश्चन, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी किस दिन होती है? अधिकतम दूरी, तो मेरे प्यारे साथियों अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई में, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रहेगा। और आज का टेस्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए है, यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 नवंबर, 11 दिसंबर, 5 जुलाई या फिर 16 सितंबर को? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।